आज तो मैं सोच रही हूँ रात में भी यहीं एसी में ही सो जाऊं, कमरे में जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं भाभी, मैं तो अपने कमरे में ही सोऊंगी। अरे मैं भी मजाक कर रही हूँ, यहाँ सोऊंगी तो कमर टूट जाएगी। दोनों आइसक्रीम खाते हुए हंसने लगती हैं। तभी शारदा आती है और एसी का प्लग निकाल देती है। ये क्या किया मम्मी जी, एसी का प्लग क्यों निकाल दिया? अरे बहू, और कितना एसी चलाएगी, इतनी क्या जरूरत है? मम्मी जी जरूरत है, हम दोनों अभी बाहर से सब्जियां लेकर आए हैं, बहुत थक गए, थोड़ी देर तो एसी में बैठने दीजिए। अरे इतनी देर से बैठी हो, अब अगर ज्यादा थक गई हो तो कमरे में पंखा चालू करके आराम कर लो, और ऊपर से ठंडी आइसक्रीम खाते हुए भी आई हो, इतनी भी गर्मी नहीं लग रही होगी। जाओ अपने कमरे में। मम्मी जी, जब एसी है तो पंखे में क्यों बैठे, एसी में ही आराम करेंगे ना। बहू, बात को क्यों नहीं समझती? जितना एसी चलाएगी उतना बिजली बिल बढ़ेगा, अब और बिल नहीं बढ़वाना, चल अपने कमरे में जा। इतना कहकर शारदा चली जाती है और सेजल और प्रीति उदास होकर अपने कमरे में चली जाती हैं। इसी तरह शाम होती है। राघव ऑफिस से घर लौटता है। अरे आज तो जादू हो गया, सेजल एसी चालू करके हॉल में नहीं बैठी। ये सोचते हुए राघव कमरे में आता है जहां सेजल गुस्से में अखबार से खुद को हवा कर रही होती है। क्या हुआ सेजल, एसी खराब हो गया है क्या, जो तुम कमरे में बैठी हुई हो? तो क्या बेइज्जत होने के लिए हॉल में एसी चलाने जाऊं? ऐसा क्यों कह रही हो? 5 मिनट भी नहीं होते एसी चलाए, अचानक तुम्हारी माँ प्रकट हो जाती है, बहू एसी बंद करो, बहू एसी बंद करो। अरे ये क्या कह रही हो, माँ कोई जादूगर है क्या जो अचानक प्रकट हो जाती हैं? हाँ, अचानक ही प्रकट होती हैं, तुम रहने दो, तुम नहीं समझोगे। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन सेजल की फ्रेंड शनाया घर आती है और सेजल उसे अपने कमरे में लेकर आती है। यार कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम लोग। अरे तूने ही तो शादी के बाद मिलना जुलना बंद कर दिया है। अच्छा बाबा बैठ, तेरे कमरे में एसी नहीं है? अंकल जी तुझे एसी दिए थे ना। एसी है पर हॉल में लगा है, कमरे में नहीं। तो फिर मुझे यहाँ क्यों लाई? चल हॉल में चलते, बहुत गर्मी लग रही है। इतना कहकर शनाया हॉल में आ जाती है। सेजल चारों तरफ देखते हुए एसी चालू करती है। अच्छा है मम्मी जी हॉल में नहीं है, अब आराम से एसी में शनाया से बातें करूंगी। अरे बहू, तूने फिर एसी चालू कर दी? मम्मी जी आप अचानक कहाँ से आ गई? बहू पहले एसी बंद कर। मम्मी जी मेरी सहेली आई है, उसे गर्मी लग रही है, हमें एसी में बैठकर बातें करनी है। बहू बातें ही करनी है ना, बातें करने में कौन सी गर्मी लगती है, आराम से कमरे में बैठकर बातें करो। सेजल इट्स टू मच, मैं नहीं बैठूंगी यहाँ। तूने गलती की जो एसी हॉल में लगवाया, अपने कमरे में लगवाना चाहिए था। शनाया मुंह बनाकर वहां से चली जाती है। शारदा भी अपने कमरे में चली जाती है। अरे शारदा, ये क्या किया? बहू की सहेली आई थी, तुमने उसे भगा दिया। मैंने नहीं भगाया, वो खुद ही चली गई। वहीं दूसरी तरफ सेजल मुंह फुलाकर अपने मायके फोन मिलाती है। अरे क्या हुआ बेटी, बड़े दिन बाद अपने पापा को याद किया है? पापा मुझे नहीं रहना ऐसे ससुराल में, मुझे ले जाइए यहाँ से। क्या हुआ बेटी, कोई तुझे परेशान कर रहा है क्या? पापा मैंने आपका दिया हुआ एसी हॉल में लगवाया था, लेकिन अब मम्मी जी मुझे एसी ही नहीं चलाने देती, कहती हैं बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है। बेटी मैं एक नया एसी भेज रहा हूँ, तुम वो एसी अपने कमरे में लगवाना। तुम्हारे एसी का जो भी बिल आएगा मुझसे कहना, मैं भर दूंगा, और हॉल में लगे एसी को चलाने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर रामलाल फोन रख देता है और रात तक सेजल के ससुराल एक आदमी एसी लेकर पहुंचता है। आप कौन और यहाँ क्यों आए हैं? जी नमस्कार, मुझे रामलाल जी ने भेजा है एसी इंस्टॉलेशन के लिए। एसी इंस्टॉलेशन के लिए? मम्मी जी आने दीजिए उन्हें। आइए भैया, इस कमरे में एसी लगाना है। सुरेश सेजल के कमरे में जाकर एसी लगाने लगता है। बहू तो अपने कमरे में एसी लगवा रही है? हाँ मम्मी जी, गर्मी बढ़ गई है ना, इसीलिए पापा ने एसी भेजा है कमरे में लगवाने के लिए। वाह भाभी, अब तो आपको कमरे में भी मजे ही मजे, मस्त ठंडी एसी में सोइएगा। ये सुनकर शारदा मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती है। ये माँ को क्या हो गया है अचानक? बुरा लग गया होगा। सेजल तुमने बताया नहीं कि पापा एसी भिजवा रहे हैं? अरे आज दोपहर में ही पापा से बात हुई और तुम तो ऑफिस में थे। कुछ देर में सुरेश एसी लगाकर बाहर जाता है। भैया एसी लग गया है। कितने पैसे हुए? अरे भैया पैसे दिए हुए हैं, मुझे बस एसी लगाना था। इतना कहकर सुरेश चला जाता है। राघव और सेजल अपने कमरे में आते हैं। सेजल एसी चालू करती है और बिस्तर पर लेट जाती है। थैंक यू पापा, आपने मेरे लिए एसी भिजवा दिया, अब मैं आराम से अपने कमरे में एसी में सो सकती हूँ। पर सेजल तुमने पापा जी से एसी क्यों मांगा? मुझे कहती मैं ले लेता। रहने दो, एक एसी के बिल की वजह से ही तुम्हारी मम्मी मुझे इतना परेशान करती हैं। अगर तुम एसी लाते तो न जाने कितना सुनाती। राघव चुप हो जाता है। दूसरी तरफ शारदा और राममोहन कमरे में बैठे होते हैं। क्या हो गया है शारदा, अचानक हॉल से कमरे में क्यों आ गई? एक बार शादी में एसी देकर हमारी बेइज्जती की थी, अब बहू के कमरे में अलग से एसी भेज दिया, चाहते क्या है वो? भगवान, वो बहू के माता पिता हैं, ये उनका प्यार है और कुछ नहीं। प्यार नहीं दिखावा है, हम मिडिल क्लास लोग हैं, एक एसी का बिल नहीं भर पा रहे, दूसरे का कहाँ से भरेंगे?
बात तो सही है, पर बहू को तकलीफ हो रही होगी इसलिए मंगवाया होगा। कुछ भी हो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। इसी तरह रात होती है, सभी सो जाते हैं। रात के 2 बजे शारदा की नींद खुलती है। बहू ने अपने कमरे में एसी लगवा लिया, जरूर एसी चलाकर सो रही होगी। शारदा उठकर सेजल के कमरे के बाहर आती है। दरवाजे के नीचे से ठंडी हवा बाहर आ रही होती है। जैसा मुझे डर था वही हो रहा है। बहू एसी चलाकर सो रही है, कौन समझाए इसे, जितना एसी चलेगा उतना बिल बढ़ेगा। इतना कहकर शारदा अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सुबह सेजल हॉल में आती है। मम्मी जी, मैं अपने और राघव के कपड़े धोने जा रही हूँ, कोई और कपड़े हो तो दे दीजिए। नहीं बहू, मैंने अपने और तेरे पापा जी के कपड़े धो लिए। सेजल कपड़े लेकर बाथरूम में जाती है और धोने लगती है। कुछ देर बाद सेजल कपड़े छत पर सुखाने डाल देती है। आखिर सारे काम खत्म हुए, अब मैं एसी चलाकर आराम से अपनी दोपहर की नींद लूंगी। सेजल अपने कमरे में आती है और एसी चलाकर सो जाती है। कुछ देर बाद शारदा कमरे में आती है। हे भगवान, बहू ने तो कमरे को कश्मीर बना दिया। शारदा एसी बंद करती है। एसी बंद होती सेजल की नींद खुल जाती है। मम्मी जी, आप यहाँ? मैं तो आपको देखकर डर गई। आप यहाँ क्या कर रही हैं? बहू, ये तुमने कमरे को कश्मीर क्यों बना रखा है और 16 डिग्री पर एसी चलाकर ब्लैंकेट ओढ़कर सो रही हो? मम्मी जी, मुझे ऐसे ही सोने में मजा आता है, यही मेरा कंफर्टेबल जोन है। बहू, तेरे कंफर्टेबल जोन की वजह से तेरे ससुराल का बजट हिल जाएगा। तू एक मिडिल क्लास घर की बहू है, थोड़ा संभल कर चला कर। जी मम्मी जी, मैं आपकी सारी बात समझ गई। अब आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। ठीक है बहू, मैं चलती हूँ, एसी बंद ही रखना। इतना कहकर शारदा चली जाती है। शारदा के जाते ही सेजल दोबारा एसी चालू करती है और आराम से सो जाती है। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन शारदा अपने घर के मीटर के सामने खड़ी होती है। ये क्या, कल तक तो मीटर 5 यूनिट से कम था, आज अचानक 5 यूनिट बढ़ गया। इसका मतलब बहू रात भर एसी चलाकर सो रही थी। बहू नहीं मानेगी, अब बहू के साथ जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इतना कहकर शारदा दबे पांव सेजल के कमरे के बाहर आती है। दरवाजे का हैंडल ठंडा है, नीचे से ठंडी हवा आ रही, इसका मतलब बहू ने एसी चालू कर रखा है। अब घी टेढ़ी उंगली से निकलेगा। ऐसे ही रात होती है। सेजल अपने कमरे में एसी चलाकर सो रही होती है। शारदा दबे पांव सेजल के कमरे के बाहर मेन स्विच के पास आती है। दोपहर को तो एसी चलाकर सो रही थी ना, अब रात में एसी नहीं चलेगा। यही है बहू के कमरे का मेन स्विच, इसे ही बंद कर देती हूँ, फिर देखती हूँ बहू कैसे एसी चलाती है। शारदा मेन स्विच बंद करके अपने कमरे में जाकर सो जाती है। एसी बंद होते ही सेजल की आंख खुल जाती है। हे भगवान, एसी बंद कैसे हो गया? मम्मी जी भी नहीं है, लाइट भी नहीं जल रही। क्या यार, अभी ही पावर कट होना था। मैं इतनी अच्छी नींद ले रही थी। यूनिवर्स ही नहीं चाहता कि मैं एसी में सोऊं। सेजल बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। किसी के घर पर लाइट नहीं जल रही है, लगता है बिजली चली गई है। सेजल पूरी रात बालकनी में ही बिता देती है। अगली सुबह राघव बालकनी में सेजल को लेटा देखता है। क्या हुआ सेजल, उठो। मेरी एसी चालू करो। सेजल, तुम बालकनी में सो रही हो, उठो। अरे वो रात में बिजली चली गई थी ना, तुम तो घोड़े बेचकर सो रहे थे, मुझे गर्मी लग रही थी तो मैं बालकनी में आ गई, पता ही नहीं चला कब नींद लग गई। तभी बालकनी के नीचे खड़ी मीनाक्षी। क्या कहा बहन, कल रात बिजली कटी थी? हाँ, किसी के घर लाइट नहीं चल रही थी। बहन, रात में किसके घर लाइट जलती है? हमारे घर के तो पंखे चल रहे थे। ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर कुछ गड़बड़ है। सेजल कमरे के बाहर आती है जहाँ प्रीति टीवी देख रही होती है। नंद जी, कल रात गर्मी में आपको नींद आई? भाभी, मैं तो पंखा चलाकर सो रही थी। जरूर माँ जी ने ही कुछ घपला किया है, अब तो मुझे चौकन्ना रहना पड़ेगा। इतना कहकर सेजल अपने घर के कामों में लग जाती है। दोपहर के वक्त सेजल बाथरूम में अपने बाल धो रही होती है। तभी शारदा सेजल के कमरे में आती है। ये रहे खराब बैटरी, इसे बहू के एसी की रिमोट से बदल देती हूँ, फिर बहू दोपहर में एसी नहीं चला पाएगी। इतना कहकर शारदा एसी के रिमोट की बैटरी बदल देती है और चुपचाप कमरे से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद सेजल अपने बालों में तौलिया लपेटे कमरे में आती है। अच्छा हुआ मैंने सुबह बाल नहीं धोए, अब मस्त एसी में सोऊंगी, और अगर आज रात बिजली गई तो पूरे घर को उठा दूंगी मैं। इतना कहकर सेजल एसी का रिमोट उठाती और बटन दबाती है। ये क्या, एसी चालू नहीं हो रही? अरे इस रिमोट को क्या हो गया? सेजल रिमोट को अपने हाथ पर थपथपाती है। अरे यार, ये रिमोट को अभी खराब होना था, घटिया रिमोट। कोई बात नहीं, रिमोट नहीं है तो क्या हुआ, फोन तो है। सेजल फोन के ऐप से एसी चालू करके सो जाती है। दूसरी तरफ शारदा हॉल से सब देख रही होती है। ये क्या, बिना रिमोट के बहू ने एसी कैसे चालू कर लिया? शारदा राहुल के कमरे में आती है। क्या हुआ मम्मी, आप मेरे कमरे में? तुझे पता है मैं बिना रिमोट के एसी चालू कर सकती हूँ, तू कर सकता है? हाँ माँ, फोन में एसी का रिमोट डाउनलोड करके। अच्छा, तो बहू ने मोबाइल से एसी चालू किया। माँ, टेक्नोलॉजी के बारे में मैं तुमसे अच्छा जानता हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है। अब तू ऐसा कर, प्रीति के साथ अपनी भाभी के कमरे में जाकर बैठ, तेरे रूम की लाइट पंखे बंद कर दूंगी। मम्मी, मैं भाभी के कमरे में क्या करूंगा और आपको लाइट
पंखे क्यों बंद करना है? बहू के कमरे में एसी चल रहा है, जा वहाँ जाकर पढ़। अलग से लाइट पंखे चलाने की क्या जरूरत है? शारदा राहुल और प्रीति को सेजल के कमरे में भेज देती है। कमरे का दरवाजा खुलने से अचानक सेजल की नींद भी खुल जाती है। देवर जी, नंद जी, आप दोनों और मम्मी जी आप यहाँ? भाभी, हमें मम्मी ने यहाँ भेजा है। कह रही हैं भाभी ने एसी चालू कर रखा है, तुम दोनों को पढ़ना ही है तो भाभी के कमरे में जाकर पढ़ो। बहू तू आराम से सो जा, ये दोनों यहाँ बैठकर मन में पढ़ते रहेंगे। इतना कहकर शारदा कमरे से चली जाती है। मम्मी ने पूरा पढ़ने का फोकस ही बिगाड़ दिया। भाभी आप सो जाओ, हमें नहीं पढ़ना। अब क्या सो जाऊं, ये अचानक आकर मुझे डरा देती है। इनका कुछ ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। इसी तरह आज का दिन बीतता है। अगले दिन सेजल शारदा के कमरे में आती है। बहू तू यहाँ किस लिए आई है? माँ जी, मैं आपके लिए घुंघरू वाली पायल लाई हूँ, आपके पाँव में बहुत अच्छे लगेंगे। बहू तूने फिर फिजूल खर्ची की, क्या जरूरत थी इसकी? अरे भाग्यवान बहू, तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आई है और तुम कह रही हो कि फिजूल खर्ची। पहन लो ना। सेजल अपने हाथों से शारदा के पाँव में घुंघरू वाली पायल पहना देती है। वैसे बहू तेरी पसंद अच्छी है। फिर सेजल अपने काम में लग जाती है। इसी तरह रात होती है। ये तो अच्छी बात है कि बहू ने मुझे पायल गिफ्ट की, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसे एसी चलाकर सोने दूंगी। 2 बज गए, अब तक कमरा बहुत ठंडा हो गया होगा, अब एसी बंद कर देती हूँ। इतना कहकर शारदा सेजल के कमरे की तरफ बढ़ती है। ये तो मम्मी जी की पायल की आवाज है, जरूर एसी बंद करने आ रही हैं। वो आए उससे पहले मैं ही एसी बंद कर देती हूँ। सेजल तुरंत एसी बंद कर देती है और बालकनी और खिड़की का दरवाजा खोल देती है। ये क्या, आज बहू के कमरे से एसी की ठंडी हवा नहीं आ रही है? लगता है बहू समझ गई है। चलो अच्छा हुआ, अब मैं भी आराम से सो पाऊंगी। इतना कहकर शारदा वापस चली जाती है। पायल की आवाज कम हो गई, मतलब मम्मी जी वापस चली गई। अब एसी चलाकर आराम से सो सकती हूँ। सेजल दोबारा एसी चला देती है और खिड़की दरवाजा बंद करके सो जाती है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं और फिर एक दिन शारदा वापस अपने मीटर के पास आती है। ये यूनिट बढ़ते जा रहे हैं, जरूर बहू एसी चला रही है, पर जब मैं जाती हूँ तब तो एसी बंद रहता है। ये क्या हो रहा है? ये सोचते हुए शारदा घर से निकल आती है। वाह शारदा बहन, बड़े अच्छे पायल लिए हैं, छम छम बज रहे हैं। हाँ, मेरी बहू ने गिफ्ट किए हैं। वाह शारदा, तू तो बड़ी लकी है। ओहो, तो मेरी बहू मुझे बिल्ली बनाकर घंटी बांधी है। इतना कहकर शारदा अपने कमरे में आती है और पायल खोल कर रख देती है। रात के 2 बजे शारदा सेजल के कमरे में आती है। बहू, राघव उठो। कौन है? अरे शांत हो जाओ, मम्मी है। बहू, पूरा कमरा ठंडा हो गया है, ये नहीं कि उठकर एसी बंद कर दे। मम्मी जी, मैं गहरी नींद में सो रही थी, उठकर एसी कैसे बंद कर सकती हूँ? अरे इतनी गहरी नींद में क्या सोना, फालतू में एसी चल रहा है, फालतू की बिजली खर्च हो रही है। मम्मी जी, जो भी बिजली खर्च हो रही है उसके पैसे मेरे पापा भर देंगे। बहू, बात बिजली के पैसे भरने की नहीं है, फिजूल खर्ची की है। फिजूल में एसी चलाना ही क्यों है? मैं तो चलाऊंगी, रात में भी चलाऊंगी, दोपहर में भी चलाऊंगी, जब मन करेगा तब चलाऊंगी। मेरे पापा का दिया हुआ एसी है। और आप कह रही हैं बात पैसों की नहीं है, बात पैसों की ही है। अगर पैसों की बात नहीं होती तो आप मुझे बार बार टोकती नहीं। सेजल चुप हो जाओ, तुम मम्मी से बदतमीजी नहीं कर सकती। मैं बदतमीजी कर रही हूँ? और जो मम्मी जी ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है, दिन में रात में, जब देखो अचानक से आकर मुझे डरा देती हैं, ऊपर से एसी बंद करवा देती हैं। हाँ मम्मी, आप क्यों सेजल के पीछे पड़ी हुई हो? एसी का जो भी बिल आएगा मुझे भरना है, मैं भर दूंगा। ठीक है, तो फिर भरो तुम लोग एसी का बिल, पर मैं घर का बजट नहीं हिलने दूंगी। इतना कहकर शारदा कमरे से बाहर चली जाती है। रात बीतती है। अगली सुबह सेजल और राघव अपने कमरे से बाहर आते हैं। हॉल में प्रीति, राहुल और राम मोहन अखबार से खुद को हवा कर रहे होते हैं। बिजली नहीं काटी है, आप लोग पंखे या हॉल का एसी चला लीजिए। भाभी, सिर्फ आपके कमरे में ही बिजली है, माँ ने पूरे घर की बिजली बंद कर दी है। ऐसा क्यों? अरे बहू, तुम्हारी सास का कहना है कि घर में जितना बिजली बिल आता है उतना ही आना चाहिए, इसलिए उसने पूरे घर की बिजली बंद कर दी है। देख लो राघव, अब मुझे कुछ मत कहना, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया है? अरे करने दो माँ को जो कर रही हैं, मैं तो उन्हें नहीं समझा सकता। इतना कहकर राघव तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाता है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, ना जाने अब क्या होगा। इसी तरह गर्मी से परेशान 2 दिन बीत जाते हैं। एक दिन शारदा किचन में पानी लेने जाती है और अचानक बेहोश होकर गिर जाती है। आवाज सुनकर सभी किचन में आते हैं। मम्मी जी, ये बेहोश कैसे हो गई? राहुल, जल्दी इन्हें कमरे में ले चलो। सेजल राहुल की मदद से शारदा को अपने कमरे में ले आती है और एसी चालू करके शारदा को सुलाती है। राहुल, जल्दी राघव को डॉक्टर के साथ बुला। राहुल राघव को फोन करता है। थोड़ी देर में राघव डॉक्टर के साथ घर आता है। देखिए, आपके घर में एसी लगी हुई है, फिर भी ये गर्मी से कैसे बेहोश होगी? आप लोग इनसे घर का काम करवाते हैं क्या? नहीं डॉक्टर साहब, घर का काम तो हम सब मिलके करते हैं। अगर आप अपनी सास का ध्यान नहीं रख पा रही हैं तो इन्हें वृद्धाश्रम भेज दीजिए।
इस तरह तो इनकी जान को खतरा है। डॉक्टर साहब, अब हम इनका ध्यान रखेंगे, आप दवाइयां दे दीजिए। डॉक्टर दवाइयां देकर चला जाता है। सेजल नींबू पानी लाकर शारदा को पिलाती है। देखा अपनी जिद का नतीजा, सुना डॉक्टर क्या क्या कर गया है। माँ जी, आपको यही दिक्कत है ना कि मैं एसी चलाती हूँ। ठीक है राघव, ये एसी निकालकर कचरे में फेंकवा दो या फिर मम्मी जी के कमरे में लगवा दो। जैसे इन्हें चलाना होगा वैसे चलाएंगी, पर आज से मैं बिना एसी के ही रहूंगी। बहू तो बिना एसी के रहेगी? तो क्या करूं? अगर आपको मेरी वजह से कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? मैंने तुझे इतना डांटा रोका टोका, फिर भी तू मेरे लिए अपनी एसी छोड़ने को तैयार है। मम्मी जी, गर्मियों में एसी जरूरी है, पर मेरे लिए आप ज्यादा जरूरी हैं। बहू, मैं सोचती थी एसी फालतू बिजली खर्च है, पर अब समझ गई हूँ गर्मियों में एसी जरूरी है।